महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा। जो श्रद्धावंत है वह परम गति को प्राप्त करेगा और श्रद्धाहीन संसार चक्र में भ्रमता हुआ सांसारिक दुखों को भोगता ही रहेगा। गुरुवाक्य, सच शास्त्र और सद्विचार तीनों का मेल मिलने पर जो अटल विश्वास होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। सदग्रंथों में कही गई विधियों को छोड़कर जो मन मना करने लगता है वह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है और न परम गति पाता है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ कर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें, तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। यहाँ रहने के लिए परमाराध्य महाराज कहते हैं संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के नो जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है। अगर इस जीव को सद्गुरु मिले तब तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। अत्यंत दुख भोगता रहेगा। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकगाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। मौत रूपी डाकगाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं? मुसाफिर खाना में पड़े हुए हैं। जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना। 2 दिन की है मेल नहीं भैया,
इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना। वापस घर जाने के लिए संत सदगुरु महाराज कहते अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, कल्याण चाहते हैं तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान बुद्ध ने कहा यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हर हर अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा, माटी में सुपुर्द करने के बाद, कब्र में दफनाने के बाद यह सुंदर शरीर सड़ेगा, गलेगा, कीड़े मकोड़े फरेंगे, पानी में फेंकने के बाद जीव जंतु खाएंगे, विष्ठा बन जाएगी। गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। कहाँ? जमराज की अदालत में। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, लेकिन जमराज मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। घोर नरक में क्या पड़ेगा? दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहता ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐ मन इस तरह का सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत, कहत कबीर रे कबीर सोईधन संचे, जो आगे का हो मात चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा, कोई करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग कीजिए, जो भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गाहु, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। भक्ति कीजिए सब सुख की खान है। अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग को नहीं अपनाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे राजाज 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए, राजा होने के नाते भी 2 ब्राह्मणों का फैसला नहीं किए। दोनों ब्राह्मण उचित फैसला के लिए उनके राज दरबार में आए। दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध कर रहे हैं, मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा आज कुछ नहीं बोले। आकाशवाणी हुई कि आए राजा, आज राजा होने के नाते भी तू 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया। तेरे राज दरबार में 2 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गए, तो अजगर का शरीर धारण करेगा। अजगर का शरीर धारण करेगा। राजा जैसे हाथ जोड़ लेते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी भी, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा।
राजा आज फिर हाथ जोड़ करके कहते हम तो अजगर का शरीर धारण करके जंगल में चले जाएंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा। पुनः आकाशवाणी हुई कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तुमको आभास हो जाएगा। उसी समय राजा आज घनघोर जंगल चले गए। अजगर का से जो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल में अजगर का शरीर धारण के कई हजार वर्षों तक दुख को भोगे, कई हजार वर्षों तक दुख को भोगे। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा कोई सत्संग नहीं कराए। सब खाने पीने में अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए, कोई सत्संग नहीं करवाए। जब राजा जनक का जन्म हुआ, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हैं। सत्संग के लिए ढिंढोरा पिटवाते हैं। गुर्जर पुरजन तमाम आए। सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भक्त सब बैठे, श्रोता सब बैठे हुए थे। महात्मा जी मंचासीन थे, प्रवचन सुनने प्रारंभ करने ही वाले थे। उसी समय एक विशाल अजगर विशाल फन लिए आए। एक टक मानो देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं? संत सदगुरु को देख रहे हैं। मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है, मानो मेरा उद्धार होने वाला है। जैसे अजगर को सब श्रोता भक्त सब देखते, सब भागे। महात्मा जी कहते आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। श्रोतागण कहते हैं महाराज इनसे कहलवाई के कौन है? ये तो विशाल अजगर है, किसी को भी निगल जाएंगे। इनसे कहलवाई की कौन है? महात्मा जी कहते खुद कह देंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन आप लोग पहले सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। सत्संग प्रारंभ हुआ, शांत होकर के वह अजगर सत्संग सुन रहे हैं। श्रोता सब वहां हट के बगल में सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग समापन की ओर जा रहा था, समाप्त हुआ, उसी समय अजगर का शरीर जो था परिवर्तन हो गया, गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। गंधर्व रूप जैसे प्रकट हुआ, गंधर्व लोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके जब वह गंधर्व लोक को जाने लगे, तमाम भक्त सब कहते हैं, श्रोता सब महाराज वो तो जा रहे हैं, उनसे कहलवाई को कौन थे? तब महात्मा जी कहते हैं आप तो अजगर के शरीर में थे, सत्संग सुनते सुनते आपका अजगर का शरीर छूट गया, परिवर्तन हो गया, आप गंधर्व का रूप धारण किए, गंधर्व लोक से विमान है, आप गंधर्व लोक को जा रहे हैं, आप अपना परिचय तो देते जाइए। तब वहां से नीचे उतरते, विमान पर से नीचे उतरे और ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं हे संत प्रवर, मैं इसे कुल में राजा अज के नाम से विख्यात था, राजा अज के नाम से मैं विख्यात था। मैं धर्मात्मा राजा था, मैं धर्मात्मा राजा था। बराबर मैं दान करता था, गाय दान करता था। लेकिन भूलवश मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान दी, वह ब्राह्मण गाय लेकर के गए। अब ब्राह्मण अपने घर गए, गाय चोरी हो गए और उस गाय को चोरी करके बाजार में बेचे। मेरा मंत्री जाकर के खरीद लिए और उसी को यहाँ ला करके मैंने दान दिया, दूसरे ब्राह्मण को दिया। जिनको मैंने दिया लेकर के जा रहा था, जिनको मैंने पहले दिया ढूंढते हुए आ रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, दोनों कहते हैं गाय तो मेरी है, मुझे राजा अज दिए हैं। एक ने कहा पहले हमको दिया, एक कहते अभी हमको दिया है। दोनों आपस में वाक्य युद्ध करने लगे। कुछ सज्जन ने कहा राजा अज के पास है, राजा अज तो बराबर गाय दान करते हैं, एक क्या कई गाय आपको वहां दे सकते हैं, जाइए वहां।
मेरे राज दरबार में दोनों ब्राह्मण उचित फैसला के लिए आए, लेकिन मैंने दोनों ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया। मेरे सामने ही दोनों ब्राह्मण मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी कहे राजा, आज राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया, तू अजगर के नाई बैठा रहा, तू अजगर का शरीर धारण करेगा। मैंने कहा मैं अजगर के शरीर धारण करूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजाए कोई सत्संग नहीं करवाए, खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिए। धन है पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, मेरा उद्धार हो रहा है, मैं गंधर्व लोक को जा रहा हूं। यह सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है, 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। आज देखते हैं दरोगा साहब पुण्यतिथि का अवसर करवा रहे सत्संग। जिनके प्रथम पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग होता है, कहते वह व्यक्ति ऐसा पापी भी अगर होता, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, वह स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष है, जो संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हैं, जिनके कुल में धर्म का चर्चा, सत्संग का चर्चा होते रहता है, ऐसे पुण्यात्मा के लिए सत्संग होता है, उनकी अच्छी गति होती है। वे स्वर्गलोक के सुख को, ब्रह्मलोक के सुख को, शिवलोक के सुख को, वैकुंठ लोक के सुख तक को प्राप्त करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह सत्संग का फल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे, खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर देते। जमदूत पिटाई कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, जमदूत पिटाई कर रहे थे। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम मार से बचाओ, जमदूत की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? जमराज को दया आ गई, कहने लगे अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा ले, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। फिर देवर्षि नारद उनको कहे, समझाए कवास से 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, आप सत्संग करवा लीजिए, भजन भेद ले लीजिए, उद्धार हो जाएगा। तब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। सत्संग समाप्ति को ओर जा रहा था, उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमरमुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए।
1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कहते सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में ढेर सारे गुलाब का पंखुड़ियाँ देते थे। एक तो पानी मुलायम, गुलाब का पंखुड़ियाँ भी मुलायम, उसमें भी इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मल मल करके शरीर को मल रहे थे, स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। माँ छत के ऊपर देखते हैं तो गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही। दौड़ पड़े माँ के पास, चरण लिपट गए, रोने लगे। माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा हे माँ, आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मालाचार हो गए। माँ कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपीचंद माँ का उपदेश सुन गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति लेकर के, भजन वेद लेकर के, मुस्तिति के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। वही भगवान श्री राम कहते करण आधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। परमारा सुराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। एक बार देवर्षि नारद गए नरक लोक। जब नरक लोक गए तो देखते हैं एक पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है। एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव पर, पूरे सिर को विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करते हैं, और डुबाते हैं बाहर करते हैं, छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक में विष्ठा के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्रावा प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है, मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में प्रावा प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूँ, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे किसी कर्मवश नरक के कुंड में पड़ जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। अगर उनके वंशज में कोई पूर्वज में वंशज में सत्संग करवाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था, बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी, लोगों को सताया करते थे। संजोग से घर से निकल गए, घर से निकले उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो प्रेत जोनि को प्राप्त कर गए, प्रेत जोनि में चले गए।
उनका पुत्र बहुत छोटा था। जब बड़ा हुआ तो वह बड़ा सदाचारी लड़का, संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे, गीता का पाठ बराबर किया करते थे। जब बड़े हुए तब पता लगाए कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। पिताजी को ढूंढने के लिए निकले, अगल बगल में कहीं पता नहीं चला, आगे जा रहे हैं कि जब तक पिताजी को जब तक ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। होते होते आगे जब निकले तो उनके पिताजी के एक साथी था, उससे पूछते हैं आप मेरे पिताजी को देखे हैं? तो उन्होंने कहा आपकी पिताजी की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई, कई साल पहले। उसी समय वो रोने लगा। कहाँ मृत्यु हुई थी? एक जंगल मृत्यु हो गई थी, कई साल हो गया। रोने लगा। रोते रोते आगे बढ़े। वहां जंगल जब गए, जंगल में वृक्ष के पास बैठ करके रोने लगे। पिताजी मेरे पिताजी संसार चल बसे, लेकिन मैं उनको देखे तक नहीं। किस हालत में, किस तरह मेरे पिताजी हैं। उसी वृक्ष के नीचे वह क्या किए? ध्यान संधि उपासना किए। ध्यान करने के बाद स्तुति की। स्तुति करने के बाद गीता का 3रा अध्याय का पाठ करते हैं। जैसे 3रा अध्याय का पाठ करते हैं, एक का बहुत बड़ी आवाज हुई। आवाज लगा वज्रपात की तरह आवाज हुई। वहां पर आवाज होने के बाद वहां क्या देखते हैं? एक दिव्य रूप में प्रकट हो गए, एक दिव्य रूप धारण करते हैं। जब दिव्य रूप धारण करते हैं, उसी समय उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आता है, और वो दिव्य रूप धारण कर लिए। बहुत सुंदर रूप था। उन्होंने कहा, ऐ बालक, आज तू मेरा उद्धार कर दिया। तुम यहां ध्यान क्या, स्तुति क्या, ध्यान क्या, गीता का 3रा अध्याय का जो तू श्लोक का उच्चारण किया, पाठ किया। हम प्रेत जोनि में पड़े हुए थे, प्रेत जोनि का, प्रेत का शरीर छोड़ करके अब देखो हम दिव्य रूप धारण कर लिए हैं, हम वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तो वह लड़का कहते हैं, महाराज आपका क्या नाम था? कहा मेरा नाम अमुक, मैं अमुक गांव का रहने वाला था। मैं गलत संगत में पड़ गया, मैं प्रेत जोनि को प्राप्त कर गया था। लेकिन तुम जो स्तुति किए, गीता का पाठ किया, मेरा उद्धार हो रहा, मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूँ। तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा घर अमुक गाँव में है, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी के नाम अमुक था। वह कहते तू मेरा लड़का है। श्री सदगुरु, मेरा नाम ही तो है, वह तुम मेरा लड़का। वह लड़का कहता आप मेरे पिताजी हैं। कहाँ? चरम लिपट गए। उसी समय उन्होंने कहा, बेटा हम प्रेत जोनि को प्राप्त किए, हमारे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए हैं, बहुत वंशज। जब से सृष्टि हमारे पूर्वज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, तेरा कर्तव्य बनता है सबका उद्धार कर देना, तुम सबका उद्धार कर देना। भगवत भजन में वह लड़का लग गए। पिताजी तो वैकुंठ लोक को चले गए, जितने भी नरक में पड़े हुए थे सबका उद्धार हो गया, सब अच्छी गति को प्राप्त किए। यह सत्संग का फल है। किसी कुल में एक भक्त अगर हो जाता है, 100 पीढ़ी को तार देता है। वही भगवान श्री राम कहते, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावहि प्राणे। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को। पुंडलिक क्या करते थे? माता पिता का सेवा नहीं करते थे। पुंडलिक की शादी हुई, अब पति देखने में बहुत सुंदरी। अब पुंडलिक विचार करते हैं, अब हम अपने ही हाथ से इनको भोजन बना करके खिलाएंगे।
अपने पत्नी से कहते आज से तुम कोई काम नहीं करेगी, मैं करूँगा। बर्तन मांजना पुंडलिक का काम, भोज चौका लगाना पुंडलिक का काम, भोजन बनाना पुंडलिक का काम, और परोस करके पत्नी को खिलाना पुंडलिक का काम था। माँ देख रही थी, माँ कहने लगी पुंडलिक तो अपने पत्नी को, बहू को बिगाड़ दिया। पुंडलिक के पिताजी कहते क्या हो? कहा देखिए न, पुंडलिक तो कभी कुछ करता नहीं था, जब से शादी हुई बर्तन भी मांजते हैं, चौका बर्तन सब, भोजन बनाते हैं, सब काम यही करते हैं। वह जो अपने पतिदेव को कह, पुंडलिक की माँ अपने पतिदेव को कह रहे थे, पुंडलिक की पत्नी सुन ली। सुनने के बाद पुंडलिक से कहते हैं मेरा सुख, मैं जो सुख से रह रही हूँ आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे जलन कर रही है, ऐसे से मेरा शिकायत कर रही थी। पुंडलिक भी कान से सुन लिए। पुंडलिक के जीवन में सत्संग नहीं था। अगर जीवन में सत्संग रहता, माता पिता को कटु शब्द का प्रहार नहीं करते। माँ को कटु शब्द का प्रहार, माँ से कटु शब्द का प्रहार करने लगे। पिताजी के साथ भी, पिताजी को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिए, माँ को भी निकाल दिए। और माँ जब उनको घर से निकाल दिए, माँ कहती थी पुंडलिक तो क्या कर रहा है, तो मुझे भी धक्का मारा, पिताजी को भी मारा, कहा निकलो, निकाल दी घर से। माँ हमेशा पुंडलिक, माँ हमेशा पुंडलिक पुंडलिक पुकारती थी। पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रही हो, उसका नाम मत लो। पुंडलिक की माँ कहने लगी पुंडलिक तो मेरा, पुंडलिक की माँ कहती है पुंडलिक तो मेरा लड़का है, जरूर उसको कभी न कभी ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, अभी बच्चा है, ज्ञान होगा। माँ चले गए, माता पिता बहुत दूर चले, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी तरह भरण पोषण हो रहा है। पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, अपने पतिदेव से कहते हैं अब तो कोई काम भी, अब आप जो इधर कीजिएगा तो बच्चा का देख रेख कौन करेगा। तो पुंडलिक कहते मैं किसी को व्यवस्था कर दूंगा, कोई धाई को ला करके तुम्हारा सेवा करेंगे, यहाँ तुम्हारा सेवा में लगा देंगे, तुम काहे चिंता करती है। तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी और तो रुपया लेगा श्री सदगुरु, और लेगा रुपया, वस्त्र भी लेगा, भोजन भी उनको चाहिए, लेकिन माँ को ढूंढ करके लाइए। अब अरे माँ तो सिर्फ खाएगी ही ना श्री सदगुरु, रुपया तो नहीं लगेगा। पुंडलिक कहते हाँ ठीक है। पुंडलिक निकले, गट्ठर लिए, झोला लेकर के, और सब पूछते हैं मेरे पिताजी को आप देखे हैं, मेरी माँ को देखे हैं। कोई कहीं पता नहीं चला तो चले गए पंढरपुर के आसपास। वहाँ जब गए, भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते कुछ उधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं। पुंडलिक देखते यहाँ क्या है, तो भीतर जब प्रवेश करते हैं तो भगवान संत कुक्कुट ऋषि श्री सदगुरु कुक्कुट ऋषि वहाँ प्रवचन कर रहे थे। मंदिर जब ये प्रवेश करते हैं तो कुक्कुट ऋषि प्रवचन कर रहे थे। बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ थी, बहुत श्रोता सब थे। 3 दिव्य सुंदरी माँ थी, तीनों के हाथ में फूल का माला था। कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। तीनों जो दिव्य सुंदरी माँ थी। पुंडलिक देखते हैं इतनी सुंदरी माँ को तो मैंने कभी देखा नहीं, इनके मनभाग उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। पुंडलिक वहां गए, जैसे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई और पीछे हट करके बोलने लगी पापी, कभी माँ का तो सेवा किया नहीं, पिताजी का कभी सेवा किया नहीं, माता पिता को धक्का मार करके तू घर से बाहर कर दिया, तेरा हाथ भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है,
और पवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। पापी हट, भाग यहां से। पुंडलिक पीछे हट गए और पुंडलिक वहां हाथ जोड़ करके कहते, मां सही मैंने मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पिताजी के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, धक्का मार करके अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरे घर पर इस तरह का घटना घट रहा था, उसके बारे में आप कैसे जानते हैं? आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, घर से बेघर कर दिया, लेकिन उसके बारे में आप जानती हैं, आप कौन है, अपना परिचय दें। वह मां बोलने लगी, अभागा, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक रोने लगे, श्रद्धा से रोए। श्रद्धावंत की बहुत जरूरत है। उसमें पुंडलिक श्रद्धा से रोते, मां मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने मां के पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मां मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय वह मां बोलने लगी, उद्धार चाहता है तो माता पिता का सेवा कर, मां का भरपूर सेवा कर, पिता का भरपूर सेवा कर। माता पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है। अगर जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, तुम्हारे लिए मोक्ष धाम तक तुम चले जाओगे। माता पिता की सेवा से सब सुख की प्राप्ति होती है। तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में हैं, तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में हैं, उद्धार चाहता है, अपने जीवन की बागडोर को कुक्कुट सी के हवाले कर दो, उससे नाम दाम ले ले, भजन भेद लेकर के जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करना, तुम्हारा कल परम कल्याण हो जाएगा। पुंडलिक कहते, मां मेरे माता पिता तो उस मंदिर में हैं, आप कैसे जानेंगे? आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तो वह मां बोलने लगी, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, वो सरस्वती है। गंगा यमुना सरस्वती। पुंडलिक कहते, मां आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग में आती हैं? मां गंगा बोलने लगी, मैं आई तो क्या आई, यहाँ तो 33 करोटी देवता, 33 करोटी देवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सत्संग में आते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी तक सत्संग में आती हैं, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर सत्संग और चरित्रों के वचन को सुनते हैं। पुंडलिक रोने लगे, माँ का परिचय भी मिल गया, पिता का परिचय भी मिल गया। तब कुकुरसी से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के कुकुरसी से कहते, हे गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? कुकुरसी ने कहा, पुंडलिक आज तुम मुझे जहाँ देख रहे हो, जब मेरे माता पिता जीवित थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, माता पिता के आंख से कभी दुख का आंसू बहने के लिए मैंने नहीं दिया। माता पिता मेरे माता पिता जब संसार चल बसे, यहाँ आकर के ध्यान भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ। पुंडलिक तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तेरा माता पिता जीवित है, जा करके माता पिता का भरपूर सेवा कर ले। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पुंडलिक गए। जब मंदिर प्रवेश करते हैं तो माँ के मुख से निकलता है, पुंडलिक पुंडलिक। माँ पुंडलिक रट रही थी। उसी समय जब वो पहुंचते हैं कहते हैं, माँ, जैसे माँ शब्द कहते हैं, माँ कहली पुंडलिक, कहा माँ। चरण लिपट गए, माता पिता के चरण को स्पर्श करते हैं और सेवा में लग गए। श्री सद्गुरु उसी दिन से उनके सेवा में लग गए। कैसा सेवा? सुबह में कुल्लाचपन कराना, स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, गर्मी के समय में चरण को दबाना, पंखा झेलना, यही काम था। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, उसका स्नान कराते थे, गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे। माता पिता का चरण सहलाते 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 जब माता पिता सो जाते थे तब पुंडलिक माता पिता के चरणों में अपना सिर रख करके सो जाते थे। इस तरह का कार्यक्रम उनका चलने लगा, कई वर्षों तक चला।
इतने सेवारत हो गए, धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे कि कोई बीच में माता पिता का सेवा कर दो, बीच में आकर के कोई बाधा कर देंगे, गप करने लगे कि सेवा नहीं कर पाऊंगा, किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। एक दिन भगवान पुंडलिक, कौन? भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए। कहते पुंडलिक पुंडलिक, जब पुंडलिक पुंडलिक कहते हैं, पुंडलिक कहता आप कौन हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं हम भगवान कृष्ण हैं। किवाड़ खोलो, एक बार तू मेरा दर्शन कर लो, एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दो। पुंडलिक कहते हैं आप पहले तो नहीं आते थे, आ जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तो पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, मैं अपने माता पिता का अधूरा सेवा क्या भरपूर सेवा नहीं किया हूं। जब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा, तब आपका दर्शन करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं क्या करूं, कुछ तो बताओ। पुंडलिक एक ईंटा फेंकते हैं और कहते ईंट पर आप खड़े रहिए, एक पांव पर, एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त का, भक्त परीक्षा ले रहे हैं भगवान का। अरे भक्त है इसलिए तो भगवान है, भगवान है इसलिए तो भक्त है। भगवान ईंट पर खड़े हैं, जब सेवा करके निकले देखते भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, दौड़ पड़े, चरण में लिपट गए और भगवान कृष्ण उनको हृदय से लगाए और लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ हम दे देंगे, मांगो क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या मांगे? पुंडलिक ने कहा मेरी कोई कामना, कोई चाहना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान कृष्ण कहते मांगो पुंडलिक, जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? पुंडलिक कहते अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो, यह आशीर्वाद देना चाहते यह आशीर्वाद दीजिए। कहते ये तो होगा ही, और मांगो। कहते और देना चाहते हैं, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, आप यहीं खड़े रहिए। भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहना पड़े, जब निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तू कब निकल जाएगा कहना मुश्किल है, अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। वहीं रह करके पुंडलिक माता पिता का सेवा करते थे। जब निकलते थे तो भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। भगवान कृष्ण अपने भक्त का दर्शन करते थे। आज भी पंढरपुर में कुक्कुटसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, और भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण पाषाण के रूप में खड़े हैं। दोनों भक्त पुंडलिक और कुक्कुटसी अपने इष्ट भगवान कृष्ण का दर्शन करते जो पाषाण रूप में है, और भगवान कृष्ण जो पाषाण के रूप में है, अपने दोनों भक्तों को देखते हैं। यह भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बीनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हर बात को भूलो भले, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कहते माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, नहीं होगा, नहीं हुआ, कभी नहीं हो। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं। कहते हैं जिनके जीवन में महात्मा है, जिनके जीवन में माँ है, महात्मा है, परमात्मा है, उसका ही लोक परलोक आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। माँ का सेवा है जिसके जीवन में माँ, महात्मा, संत, सदगुरु और परमात्मा। माँ है तो महात्मा मिलेंगे ही, महात्मा है तो परमात्मा मिलेंगे ही। इसलिए हर बात को माता पिता का सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम, ब्राह्मण नरोत्तम को जानते होंगे।
नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी थे, तपस्वी। तपस्या के बल पर स्नान जब करते थे, स्नान करने के बाद कपड़ा को जैसे ऐसे गाड़ करके ऊपर फेंकते थे, आकाश में चला जाता था। आकाश में सूख करके जब स्नान करता था, उसी से उसका कपड़ा आता था आकाश से। अहंकार हो गया, हमसे बढ़ करके अब कोई नहीं। संत महात्मा लोग कहते, मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। अगर माँ नहीं होती तो हम लोग कहाँ से होते, पिता नहीं होते तो हम लोग कहाँ से होते। अहंकार में चूर है, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, माता पिता का सेवा छोड़ करके घर से निकल पड़े, अहंकारी बन गए, हमसे बुरा कोई नहीं है। सुबह का समय था, स्नान करके कपड़ा जब ऊपर फेंकते गदाने लगा, आकाश को ओर देख करके हंसने लगा, मुस्कुराता है, क्या हमसे बढ़ करके कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा त्यागी हूं। उसी समय एक बोगला उड़ रहा था आकाश में, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। जब अहंकार हुआ तो बोगला बीट कर दे पखाना, अब पखाना ठठा करके हंस रहे थे, बिष्ठा उनके मुख में चला गया। जैसे मुख में चला गया, उसी से बोगला को श्राप दे दिया। श्राप जब दिया तो बोगला वहां से जल करके, एक तो बिष्ठा चला गया, बोगला का राख उनके भीतर चला गया। श्री सद्गुरु, अहंकार से सब सुख बिन से, अहंकार जब आता है सब सुख की विनाश हो जाती है। दूसरे दिन, अब तो अहंकार में चूर है, बोगला भी जल करके राख हो गया। दूसरे दिन जब स्नान करके कपड़ा फेंकते हैं, कपड़ा को लाख प्रयास कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, कपड़ा ऊपर गया नहीं, जमीन पर आता है। अब वह पश्चाताप करने लगे। आकाशवाणी भी कहे, नरोत्तम तेरा पुण्य समाप्त हो गया, तेरे अंदर में अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। अब यह कपड़ा कभी उड़ने वाला नहीं है, आकाश को उड़ जाने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय आकाशवाणी हुई तो एक भक्त के पास जा, एक चंडाल है, श्री सद्गुरु, उसके पास तू जा। चंडाल का नाम सुनते ही मुख चंडाल के पास जा, उनके मन भाव मुख चंडाल वो भी है डोम, उसके पास जाएंगे। आकाशवाणी हुई कि तू वहां जा करके देख, तो वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसी समय जब वह मुख चंडाल के यहाँ गए तो मुख चंडाल क्या कर रहे थे? माता पिता को स्नान करा रहे थे, माता पिता को स्नान करा रहे थे। नरोत्तम कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मुख चंडाल कहते हैं, मेरे लिए सर्वोपरि है माँ और पिताजी, माता पिता, इनसे बढ़कर के मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता। नरोत्तम कहते, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुमको हम साफ दे देंगे। मुख चंडाल कहते हैं, नरोत्तम, मैं वो बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा, वह मैं बोगला नहीं हूं। उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण पहुंच गए। कौन थे मनोहर ब्राह्मण? साक्षात भगवान विष्णु थे मनोहर ब्राह्मण के रूप में। मनोहर ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं और मुख चंडाल कहते, मैं वो बोगला नहीं हूं, जल करके राख हो जाऊंगा। आपको बहुत हड़बड़ी है, अभी मैं माता पिता का सेवा कर रहा हूं, स्नान करा रहा हूं, स्नान करने के बाद मेरे माता पिता संध्योपासना करेंगे,
उसके बाद भोजन कराएंगे, भोजन कराने के बाद इनके चरण को सहलाएंगे। जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब कब मेरे माता पिता सोएंगे, इसके लिए हम आपको समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं और बहुत हड़बड़ी है। आप पतिव्रता शोभा के पास जाइए। उनका घर कैसा था? मुख चंडाल का घर कैसे था? घर में कहीं भी खुट्टा खंभा नहीं था, चारों तरफ कहीं कुंभा खुट्टा, आकाश उनका ऊपर में घर था बिना खंभा खुट्टा का। किनके सेवा के बल पर? माता पिता के सेवा के बल पर। जो माता पिता के सेवा से मोक्ष धाम को जा सकते हैं, क्या बिना खंभा का काम नहीं चलेगा? बिना खुट्टा का काम नहीं चलेगा? बिना खुट्टा का अधर्म उनका घर था। तब वह निराश होकर के कहते हैं कहाँ जाना पड़ेगा? तो मनोहर ब्राह्मण जो थे 12 वर्ष का था, का एक काम करिए, आप चलिए पतिव्रता सुभा के पास जाइए। वह नरोत्तम ब्राह्मण कहते मैं भी ब्राह्मण, तू भी ब्राह्मण है, एक डोम के हाथा है, फिर भी अहंकार है। श्री सद्गुरु, फिर भी अहंकार है। मनोहर ब्राह्मण कहते हैं नरोत्तम आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, साक्षात भगवान विष्णु है मनोहर, आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं। देखिए मैं यहाँ प्रत्येक दिन आता हूँ, जब ये मुख चंडाल अपने माता पिता का सेवा करते मैं देखने के लिए आता हूँ, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जो माता पिता का सेवा करता मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उस सेवा को देखने के लिए मैं प्रत्येक दिन आता हूँ। नरोत्तम कहते अब तुम मत आना, ये तो मुख चंडाल है। कहा देखिए आप आइए नहीं आइए, जब तक यहाँ अपने आप को सजा करके नहीं आइएगा, यहाँ विचार से सज करके नहीं आइएगा, यहाँ सब आ नहीं सकते हैं। मैं तो आता हूँ इनका दर्शन करने के लिए, इनके माता पिता का दर्शन करने के लिए आता हूँ, इनका मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ। जो ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली है जो माता पिता का सेवा करता है। फिर भी नरोत्तम उनको पहचान नहीं पाए। कहा सुभा कैसे? कहा सुभा पतिव्रता है। सुभा के पास जैसे हो गए तो कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। पतिव्रता सुभा कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूं। पति की सेवा से बढ़ करके मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। मैं पतिदेव को भोजन करा रही हूं, भोजन करने के बाद मेरे पति सो जाएंगे, सेवा करूंगी, सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो उसी समय कहने लगे मैं तुमको साफ दे देंगे, तेरा पति भी जल करके राख और तू भी राख हो जाएगी। उसी समय सुबह कहने लगे मैं वह बोगला नहीं हूं जो जल करके राख हो जाऊंगी। का बोगला वाली बात जैसे कहते हो तो माथा उनका ठनका। मेरे साथ तो जंगल में घटना घटा था, ये बोगला वाली बात कैसे जान गए? सुबह कहने लगे जो पति की सेवा करती है, पाति व्रत धर्म का पालन करती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। आपको बहुत हड़बड़ी है तो जाइए तुलाधार वैश्य के पास। श्री सद्गुरु तुलाधार वैश्य के पास गए, तुलाधार वैश्य के पास गए तो मनोहर ब्राह्मण कहते मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। वहां जब गए उसे पूछते हैं तू यहाँ भी आता है, वहाँ भी? तुलाधार वैश्य कैसा? का देखिए वो दुकान करते हैं, किराना दुकान है उनके पास। माता वर्ग अलग, पिता वर्ग अलग, अलग अलग कतार में जो पहले आते हैं उनको पहले देते हैं। वहां जब गए तो पूरा कतार लगा हुआ था। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। तुलाधार वैश्य कहते हैं ब्राह्मण देवता, अब जो हम सामान देना शुरू करेंगे, देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, मेरे पास समय नहीं, आप आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो कहाँ? अद्रोहक के पास गए। अद्रोहक मतलब जिसका कोई द्रोह नहीं, अद्रोहक। आगे बढ़े, वहां बढ़े तो देख रहे हैं
कहा इसके जीवन में का यह जो है अद्रोह एक पत्नी व्रता है, इनकी पत्नी भी पतिव्रता है। अद्रोह का एक मित्र था, एक राजकुमार कहीं बाहर जाने लगा तो अपने पत्नी को कहीं नहीं रख करके अपने मित्र के पास, अद्रोह के पास रखा। अद्रोहक ने कहा जहां मैं सोऊंगा तुम्हारी पत्नी को भी वहीं सोना पड़ेगा। उसने हाँ भर दिया। 6 महीने तक अद्रोह के साथ राजकुमार की पत्नी सोई। किस रूप में? पुत्री के रूप में पत्नी भी सोई है। और उस समय 6 महीने तक उनके पास जो धर्म का उपदेश किए, राजकुमार की पत्नी थे, आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए तो उस तत्व को प्राप्त कर लेते। अद्रोह का ऐसे चरित्रवान है, इसके अंदर में अहंकार नहीं है। तब कहा गए आगे जब बढ़ते हैं, एक ऐसे गए, देखते हैं एक कमल का सैया है, देख रहे हैं वहाँ वही मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष का था, वहाँ देखते हैं क्षीर समुद्र के रूप बना हुआ है। और वह वही मनोहर कभी भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं और कभी मनोहर का रूप। वहाँ जब गए तो देखते मनोहर तो यहाँ था, मनोहर वहाँ, मनोहर यहाँ था, मनोहर वहाँ। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, ऐ नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में, और साक्षात मनोहर में भगवान विष्णु, मैं तुमको दर्शन दिया, तुमको जीवन में दर्शन नहीं देता, लेकिन तू मेरा अंतिम दर्शन क्या है? तेरे जीवन में गुरु नहीं है, तेरे जीवन में। नरोत्तम ने कहा था मैं गुरु धारण नहीं करूंगा, बिना गुरु धारण किए वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। उसी समय मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु के रूप में आकर कहते हैं, ऐ नरोत्तम, मूक चंडाल अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। उनके माता पिता भी सदगुरु के हवाले करके नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करते, संधि उपासना करते हैं। मैं उनके बस में हूँ, मैं सुबह के बस में, सुबह पतिव्रता है, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके ध्यान भजन करके मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या करती है। तुलाधार वैश्य भी, अद्रोहक भी, और मैं तुमको अंतिम बार दर्शन दे रहा हूं। जब तक तू अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करोगे, तेरा कल्याण नहीं होगा। तब और जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो। भगवान विष्णु इतना कह करके जो मनोहर ब्राह्मण के रूप में थे अंतर्धान हो गए। तब नरोत्तम संत सदगुरु से युक्ति लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा किए। माता पिता को खाने के लिए नहीं पूछते थे, अब मेहनत मजदूरी करके माता पिता का सेवा कर रहे हैं, माता पिता को भोजन बना करके खिला रहे हैं। उनके जीवन में माता पिता जब प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए, माता पिता भी मोक्ष धाम को चले गए। और नरोत्तम के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दीर्णावा, दुर्लभ सा सुलभ करि पावा, जोन उतरे भवसागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। दोरोगा साहब अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं, और इस सत्संग से 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, 100 पीढ़ी का। आप तमाम लोग आए, आपके भी 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो आए सबका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूँ। अंदेशा किस बात की?
शब्द की डगर पर चढ़े हुए कधो गति नहीं होती। मैं आऊंगा बहुतों को संग ले जाऊंगा। परमारास महाराज की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए जमराज के अदालत से, जम की मार से बचना चाहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, नहीं तो क्या होगा। आर जमै पुरैस अइलै राम, जमैपुर के सिपहिया हो, जमैपुर के सिपहिया हो, चोने चोने पकड़े हो गंवार, आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जा, आर केते तो कैले राम, दाने पुने भजनिया हो, दाने पुने भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगाए। अब पकड़ा गए थे कंजूसनी। जमदूत किनको पकड़े? कंजूसनी को ना। क्या कहते हैं? आरे नहीं हम कलिए राम, दाने पुने भजनिया हो राम, दाने पुने भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगाए, आर नहीं राम माई बाप दिल के गहन माहो राम, दिल के गहन माहो, जाई बेरिया ले के उतार, आर अपन अपन के ठहरी, सम्हारो बांधो है सखिया है, सम्हारो बांधो है सखिया है, वहाँ नहीं पैचा उधार, आर साहब कबीर राम, गौलन श्याम दनिया हो राम, गौलन श्याम दनिया हो, संतो जानी ले हो ने विचार, आर मानो से जन्म राम, बड़ा दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ हो, फेरो न मानुष अवतार, आर जमै पुरैस अइलै राम, जमैपुर के सिपहिया
जाऊं मैं पुर के सिपहिया हो, चोने चोने पकड़े हो गंवार। पर महाराज सदगुरु इसके लिए क्या कहते हैं? गुरु सत गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तनु मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु एक नाम एक लेवहे, माता होते बढ़ी छोह करे नित, पित होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़े कृपाधारे, गुरु साम नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाहि है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने वो पाई है, जाऊं गुरु की कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजियो रणो चित बसाइए, गुरु 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 नित है, जपते रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरे चेत है, जपते रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरे चेत है, गुरु सत गुरु साम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु एक नाम एक लेवहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिन माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है, सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, वह माँ जहाँ कहीं भी हो, उस माँ को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदनो आनु पाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर
चान मीठा चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मीन मंदिरा मधुर मधु धुनि मृदंग सुनि जय सर्वसो चलिया कासा मधुकर कमल के ले धोने धे जय निर्मल जो जड़त घट माही देखत दृष्टि दो सब छे जय आधार धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भी जय पी होय सुरत मत वाली चढ़ उमंगी अमीर सरे जय कोट भान छविते जय उजाले अलख लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर सादया गम रस पी जय दमकत कर रक गोरोधा उलटिया लाल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि होगा कर सन मुख दे जय चमक बिंदु सूक्ष्म आते ओ ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तज दे जय शब्द अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गईले जय ऐसे जो गति काया गढ़ त्यागी भाव भ्रम में दशा कल मल छे जय भाव खंडन आरती आह निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन मो
प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।